सवाल नंबर 3, इन फिगर 7.49 angle A is smaller than angle B is smaller than angle A and angle C is smaller than angle D. Show that AD is smaller than BC. ठीक है, करते हैं. ये दिया हुआ है टू शो ठीक है. सबसे पहले हम दिए हुए पे जा रहे हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हम उससे गेन कर सकते हैं. ठीक है. एंगल बी और एंगल ए का कॉम्बिनेशन है, यानी इस साइड का कॉम्बिनेशन इसके साथ, यही करना पड़ेगा. एंगल बी इज एंगल ए इज स्मॉलर देन एंगल ए. तो बी के सामने वाली जो साइड है ओ ए छोटी होगी एंगल ए के सामने वाली साइड से ओ बी से. पिक्चर में उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको हम ठीक कर लेंगे फिर बाद में. ठीक है. एंगल बी के सामने वाली साइड ओ ए है, एंगल ए के सामने वाली साइड ओ बी है, और इस तरीके से होगा. ठीक है. सिंस इसलिए. ठीक है. इतनी चीजें क्लियर है. इसको हमने क्या कह दिया फर्स्ट. नाउ सिंस एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी. ठीक है. एंगल सी के सामने वाली साइड ओ डी. ठीक है. सी के सामने वाली साइड ओ डी छोटी होगी एंगल डी के सामने वाली साइड ओ सी से. ये सेकंड होगी. ठीक है. हमें प्रूव करना है ए डी बड़ा है. अगर हम क्या करें, ओ बी और ओ सी को जोड़ दें. हाँ ठीक है. ऑन एडिंग 1 and 2, अगर हम दोनों को जोड़ दें ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो क्या मिलता है हमें. ओ ए इज स्मॉलर देन ओ बी और ओ डी इज स्मॉलर देन ओ सी. अगर इसे प्लस कर रहे हैं हम तो क्या, देखो ओ ए और ओ डी को मिला के ए डी मिलता है हमें. ठीक है. और ये ओ बी और ओ सी बी सी, यही शायद प्रूव करना है. ठीक है. देखो कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें आसानी से हो गया है. तो क्वेश्चन नंबर 4, फिगर बना लेते हैं इसकी. 7.50 फिगर दी हुई है, इस तरीके की है. दिया हुआ है ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड. ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड. ठीक है. एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड. सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड. समझते हो दोनों का मतलब? अगर दोनों का मतलब नहीं समझते हो तो फिर दिक्कत है. स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी, जितनी भी साइड है सबसे छोटी. लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, सबसे लंबी. जितनी भी साइड दी हुई है सबसे बड़ी. और टू शो एंगल ए इज स्मॉलर देन एंगल सी एंड
एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल बी, ये हमें शो करना है। अब देखो पहले वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दूसरा आपको अपने आप करना है। ये वाला हम करेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक से है। एंगल ए इज वेयर, एंगल ए इज दिस, एंगल सी इज वेयर, एंगल सी इज, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है। अब क्वाड्रिलेटरल में तो हम ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, कुछ हिंट ही नहीं है। तो हमने क्या किया आर्यन, ए सी बाइसेक्टर तो दिया ही नहीं है, हमने मिला लिया, ज्वाइन ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। तो अब हमारे पास में ट्रायंगल बन गए हैं ए बी सी। बाइसेक्टर कहाँ है? नहीं है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्यों होगा? क्या बेटा? ग्रेटर दिया हुआ है, ग्रेटर कहाँ पे? एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, और मैंने स्मॉलर ही बोला है शायद, है ना? सवाल में गलती कर रहे, इस ग्रेटर देन दोनों एक से ही है क्या? सही है। अब ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अब ठीक है। मेरे मुंह से क्या निकला था फिर? स्मॉलर ही निकला था, तो मैंने स्मॉलर, तो मैंने इसका अंदर गलत पढ़ा है। चलो ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। हम कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे हमारा, इसको हम प्रूव करेंगे। हमने ए सी को मिलाया। अगर हम इन ट्राइंगल ए बी सी देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या होगा? ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, यानी जो ए बी है ना, वो सबसे छोटी साइड है। अब सबसे छोटी साइड है तो इसके सामने वाला एंगल, ये वाला सबसे छोटा होगा या नहीं होगा? और हमें बी की तो ज़रूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि हम क्या किस काम पे हैं? ए पे और सी पे हैं, ए पे और सी पे हैं। अगर आप देखो ए बी सबसे छोटी है, इसका मतलब क्या होगा? ए बी के सामने वाला एंगल ये क्या होगा? छोटा होगा या नहीं होगा? उसके बाद में एक और एंगल की अगर हम बात करें, चलो यहाँ पे देखते हैं, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट, राइट। अगर ए बी स्मॉलेस्ट है तो हम देखते हैं एंगल ए सी बी इज द स्मॉलेस्ट एंगल, एंगल ए सी बी इज द स्मॉलेस्ट एंगल, है कि नहीं? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं है। और बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। भाई ए बी अगर सबसे छोटी है तो बी सी तो बड़ी होगी ना उससे। अगर बी सी बड़ी है, बी सी, तो एक काम हम कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के, देखो क्या लिखते हैं, ए बी इज लेसर देन, या हाँ, ए बी इज लेसर देन बी सी, स्मॉलर देन बी सी, है कि नहीं? क्योंकि ए बी इज द स्मॉलेस्ट एंड दैट्स वाई बी सी इज बिगर और लार्जर और लॉन्गर, ठीक है। ए बी के सामने बनने वाला एंगल क्या है? ए सी बी छोटा होगा बी सी के सामने बनने वाले एंगल से, बी ए सी से, एंगल बी ए सी। इससे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। भाई ए बी क्यों मैंने ये वाला निशान लगाया? ए बी छोटा है बी सी से, क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट दिया। स्मॉलेस्ट का मतलब ही क्या होता है? सबसे छोटा। कितनी भी आई हैं अब सबसे छोटा ये है, तो हम किसी के साथ ये लगा सकते हैं। तो ये हो गया है। इतनी चीज़ें क्लियर? तो यानी यहाँ पे मैंने देखा कि एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल इससे छोटा है। नाउ आई एम गोइंग टू ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें, ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी। एक चीज़ यहाँ पे आप करो, ए डी और सी डी और ए सी को देखो आप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी सी डी से सब छोटी है ना। सी डी के सामने बनने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा और ए डी के सामने बनने वाला एंगल छोटा होगा, क्योंकि ए डी जो है ना वो क्या है? छोटी है किससे? सी डी से, क्योंकि सी डी तो सबसे बड़ी है।
मैं AD को क्यों ले रहा हूं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट C, वी आर टॉकिंग अबाउट C, समझ रहे हो? D की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, D की बात हम इसमें करेंगे, तो जब D की करेंगे तो ऐसे मिलाना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट C एंड दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस वन। AD इज स्मॉलर देन, यानी AD के सामने वाला ACD, एंगल ACD इज स्मॉलर देन CD के सामने बनने वाले एंगल से, यानी कि CAD, समझ रहे हो? CAD, एंगल CAD, ये आपका हो गया सेकंड, ठीक है? हाँ ठीक किया ना, ठीक है, CAD, इतनी चीज ठीक है। ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये चीजें क्लियर है? देखो AD एंगल ACB इज स्मॉलर देन एंगल BAC, ठीक है बेटा, यहाँ से, और एंगल ACD इज स्मॉलर देन एंगल CAD, और अब हम यहाँ देखें ACB ये वाला एंगल, और BAC यानी कि ये पूरा बन गया अब, ठीक है बेटा, पूरा बन गया एंगल C, ठीक है? स्मॉलर है इससे, एंगल BAC कहाँ है? ये वाला, और CAD ये, यानी कि ये बन गया A, एंगल A से, यही तो हो गया, यानी इससे क्या हो गया? एंगल A इज बिगर देन या लार्जर देन एंगल C, ठीक है? ऐसे जब आप दूसरा ये वाला आप करोगे तो आप क्या करोगे? ये बनाओगे, ठीक है, ABCD, अब की बार इसे मिला देंगे, और उसी तरीके से होगा B और D का, ठीक है? ये चीजें क्लियर है? पांचवा, पांचवे को देखते हैं। PR बड़ा है PQ से, PR बड़ा है PQ से, ठीक है? PQ से बड़ा हो गया, और PS बाइसेक्ट्स QPR, PS बाइसेक्ट QPR टू शो क्या करना है? एंगल PSR इज स्मॉलर देन या बिगर देन PSQ, एंगल PSQ, ठीक है? चलो जी करते हैं ऐसे। PR इज लार्जर देन PQ, यानी PR के सामने वाला एंगल बड़ा होगा PQ के सामने आने वाले एंगल से, समझ रहे हो? अगर आप PSQ को देखें, तो यहाँ पे, और PSR को देखें तो यहाँ पे, ठीक है? और ये दोनों एंगल हैं बराबर, क्यों? क्योंकि एंगल P तो बाइसेक्ट हो गया PS के द्वारा, वो तो दोनों बराबर है, तो वो कह रहा है PSR बड़ा है किससे? PSQ से, यानी अगर मैं PSR को देखूं, एंगल PSR बराबर है किसके? एंगल SPQ प्लस एंगल PQS के, किससे? एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूं, तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, तो इनका सम होगा या नहीं होगा? ये PSR की बात कर रहा हूं मैं, और अगर मैं PSQ को लूं,
तो पी एस क्यू किस किस का होगा, एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ठीक है। ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा, उसकी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर आप एक चीज़ देखो, ये दोनों तो बराबर ही है, इनका तो कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों तो बराबर ही है, इनसे क्या है, कटेंगे कट जाएंगे, जुड़ेंगे जुड़ जाएंगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इनसे, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है। अब डिपेंड करता है इन पे, डिपेंड करता है इन दोनों पे, ये जैसे होंगे वैसा ये बिहेव करेंगे। यहां पे हमने देखा सिंस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, इसलिए पी आर के सामने वाला एंगल, एंगल क्यू यानी पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बड़ा होगा एंगल पी क्यू के सामने आने वाले साइड से, यानी कि एंगल से पी आर क्यू से, एंगल पी आर क्यू से। इतनी चीज़ें क्लियर है भाई। पी आर अगर बड़ा है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, और ये छोटा है तो पी क्यू के सामने वाला एंगल है पी आर क्यू। अब हमने देखा पी क्यू आर लिख लो या पी क्यू एस लिख लो, बात तो क्यू की है। पी क्यू आर लिखो या पी क्यू एस लिखो या कुछ भी लिखो ना, या कोई प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आर लिखो, पी आर क्यू या पी आर एस लिखो, बात एक ही है। हमने यहाँ पे देखा, अगर हम देखें ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, सिंस एंगल एस पी क्यू एंड एंगल एस पी आर आर इक्वल एंगल्स, क्यों? क्योंकि पी एस क्या है, बाइसेक्टर है, एंड एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू, इसलिए बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन पी क्यू आर बड़ा है ना, इसका मतलब ये बड़ा होगा, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ठीक है। प्रूव्ड। कैसे है, किसकी समझ नहीं आया, कहीं के नहीं आया। अभी देखो ना, पी एस आर और पी एस क्यू का वैल्यू ये है, ये कुछ भी है, हमने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने 10, तो ये भी 10 हो गया, चाहे 100 मान लो, व्हाटएवर। यहाँ पे हमने देखा पी क्यू एस बड़ा है किससे, पी आर क्यू से, इसको हमने 100 माना और इसको 90 मानना पड़ेगा, 99 मान लो, चलो तब भी तो रहेगा, तो वही बड़ा। अगर ये है तो ये तो कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे कि नहीं। अगर मैं घटाऊंगा या कुछ भी करूंगा तो कट जाएंगे, और जुड़ रहे भी हैं तो इक्वल मात्रा में जुड़ रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब जो ये होगा ना वही ये होगा, यानी जैसा ये ट्रीट करेंगे वैसा ही बिहेव ये करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कर लोगे या नहीं होगा। अगले सवाल का मैं तुम्हें हिंट दे के छोड़ता हूँ, ठीक है। अगले सवाल का हम हिंट लेते हैं, पहले हिंट ले लो उसके बाद में। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। देखो एक पॉइंट है गिवन, इसको हमने क्या मान लिया, P, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। कोई भी एक लाइन है, यहां से कोई इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यहां से बहुत सारी लाइंस बनाई जा सकती हैं इस पे। देखो ये यहाँ पे भी आ सकता है, इसको मैं Q कह रहा हूँ, ये यहाँ पे भी आ सकता है R S, और ये यहाँ पे भी आ सकता है T, जिसे मैं 90 कह रहा हूँ। ये यहाँ पे भी आ सकता है U V W। ऐसे तो हजारों लाखों लिखे जाएंगे। वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट है, परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट है, वो ये कहना चाहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देखो इसी वाले ट्रायंगल में हम सबसे पहले PS ट्री पे है, इन ट्रायंगल PS, ठीक है।
अब आप देखो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल T बराबर 180 हो गया नहीं 180 के। और T का मुझे पता है एंगल P प्लस एंगल S क्या होगा 90 के बराबर। 90 के बराबर होगा कि नहीं या नहीं होगा। तो जब एंगल P छोटा है एंगल T से, है कि नहीं, और एंगल S भी छोटा है एंगल T से, तो इसका मतलब एंगल T के सामने वाली और एंगल S के सामने वाली लाइंस बड़ी होंगी। सॉरी, एंगल T के सामने वाली लाइन बड़ी होगी एंगल S के सामने वाली लाइन से। समझ गए। तो यहाँ से तो पता चल गया, यहाँ से S जो है वो छोटा है, तो यहाँ से पता क्या चला कि PS भाई S के सामने क्या है PS है, वो भी छोटा है किससे, T के सामने आने वाली PS से। सॉरी PT छोटा है PS से। यहाँ से तो यही पता चला है। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ में अप्लाई करनी है, आप PRT पे जाओ, ऐसे ही होगा। फिर PQT पे जाओ, यही होगा। फिर ये आए, तो ऐसी 4 5 6 बार करके हमें पता चला कि ये तो सबसे छोटा कौन सा आता है, यही आता है PT। हर बार PT आ रहा है, परपेंडिकुलर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये किस एंगल के सामने है, बड़े के, ये छोटे के, सॉरी छोटे के, क्योंकि बड़े के सामने और सारे आएंगे। ये जो PT है ना वो छोटे के सामने है, छोटे एंगल के सामने है। ठीक है, पक्का। छोटे किससे छोटे, इस 90 से छोटे, इसलिए ये हर बार ही छोटा आएगा। ठीक है, इतना क्लियर। स्टार्ट राइटिंग।